ठीक है, पहला इससे हो जाएगा 17 नंबर। दो वृत्तों की परिधियों परिधियों 2:2:3 के अनुपात में है। उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? पहला में ऑप्शन नंबर ए में 4:9, ऑप्शन नंबर बी में 2:3, ऑप्शन नंबर सी 8:27, डी में 3:2। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे क्या है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना कितना दिला है बाबू, तो 2:3 दिला है। कितना दिला है? 2:3 दिया हुआ है। तो उनकी त्रिज्याओं का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए हम यहां पर देखते हैं। ठीक है, हल में क्या दिया हुआ है, लेकिन दो वृत्त है ना। माना कि पहली वृत्त की परिधि कितना बाबू, यहां पर 2k लिख दें चलेगा। पहले वृत्त की परिधि कितना हो गया? 2k। फॉर्मूला कितना होता है? 2πr1 कर देते हैं चलेगा। आए एगो त्रिज्या निकालना है तो 2πr1। अब यहां पर हो जाएगा r1 बराबर 2k/2π, 2k/2π। अब उसके आगे दूसरी वृत्त की परिधि बराबर कितना देला बाबू, तो 3k। फॉर्मूला 2πr2 कितना बाबू, फॉर्मूला 2πr2 बराबर कितना k। तो r2 बराबर कितना हो जाएगा, 3k बटा कितना हो जाएगा 2π। क्या निकालना है? अनुपात ना देना है बाबू, अनुपात ना देना है। किसका अनुपात देना है? त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा। त्रिज्या कितना है, तो r1 है और r2 है। त्रिज्या कितना है? r1 है और r2 है। तो r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ यहाँ पर ही है, 2k/2π। और नीचे में आइए कितना है, 3k/2π। अब क्या हो जाएगा, 2π से 2π कैंसिल, k से k कैंसिल, तो 2 बटा कितना हो गया 3। कितना आ जाएगा, 2 अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। बोले यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है जरी सुबी आए? ये आपका रेशियो वाला है तो ऐसा बात नहीं है, आपकी ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऑप्शन वाला तो आपको देखकर ही तुरंत आंसर टिक लगाना होगा। ठीक है ना, सॉल्यूशन भी करके लगाइए, लेकिन जब ऑप्शन का बात आए तो देखिए और तुरंत सॉल्यूशन कीजिए, तुरंत टिक लगाने का दिमाग लगाइए। ठीक है ना, एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम इसमें नहीं लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन में, में आए बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी। ठीक है ना, पहला में यहां पर ही 24 सेंटीमीटर, दूसर का 22 सेंटीमीटर, तीसर का 36 सेंटीमीटर, चौथा यहां पर ही 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना,
चलिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या है क्वेश्चन। यदि अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ आपका यहाँ पर ही, तो 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हल में क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त का व्यास कितना बाबू, अर्धवृत्त का व्यास कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2r बराबर 14 सेंटीमीटर। 2r बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। कितना से कटेगा, क्या बार में कटेगा, 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या था, अर्धवृत्त का परिधि। अर्धवृत्त का परिधि फॉर्मूला कितना, r इंटू पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। r का मान कितना है बाबू, तो 7 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 प्लस 2, तो 7 सेंटीमीटर। एलसीएम हो जाएगा 22 प्लस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14/7। ठीक है ना। अब क्या करूं, तो ये 7 से 7 कैंसिल कर देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ओनली 4। 22 से 14 36। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है। चलिए कोई दिक्कत है क्या समझने में, किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद अगला नंबर, उन्नीस नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो पुराने तथा नए, पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा। ए में 1:2, बी में 2:1, सी में 4:1, डी में 1:4। चलिए आगे ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखे हैं क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, नया और पुराना में अनुपात करे कहता है, ठीक है ना, परिधियों का अनुपात करने कहता है। तो बता, अगर किसी को अगर आधा करेंगे या दुगना करते हैं तो वो वृत्त क्या हो जाएगा, नया बनेगा, पुराना तो जैसे पहले का फॉर्मूला जो था वही रह जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हल में, माना कि नए वृत्त की त्रिज्या बराबर, नए वृत्त की त्रिज्या कितना बोला है, आधा करने के लिए ना, तो कितना हो जाएगा, r/2। नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, r/2। ठीक है, ये आधा हो गया। ठीक है, अब उसका पुरनका के लिए बोलता था, पहले इसका निकाल लेते हैं। नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो एक तरह से r1 हुआ ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगा, तो 2 पाई r के जगह पर कितना, r/2 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, मात्र पाई r। किसका निकल गया, नए वृत्त की परिधि कितना निकल कर आया, पाई r। अब पुरनका के लिए, पुराने वृत्त की परिधि कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई r। तो कौची निकालना है, कौची निकालना है बाबू, अनुपात। किनका अनुपात निकालना है, तो परिधियों का अनुपात, नया और पुराना। तो हम कौची लिखा है, पुराना तथा नया। तो पुराना कितना है, 2 पाई और नीचे में पाई r, कट गया तो 2 कितना आया, 1, तो 2:1। मिला के देखो ऑप्शन कौन वाला है, मिला के ऑप्शन देखो कौन वाला है। चलिए कोई दिक्कत है समझने में यहाँ पर ही है। क्वेश्चन नंबर कैमा कंप्लीट हुआ आपका, 19 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक है, यहाँ पर किसी बच्चा को दिक्कत समझने में। अब अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, वो देखिएगा 2 क्वेश्चन है, अब उसको देखिएगा थोड़ा ध्यान से।
वो देखकर ही आंसर बताया जा सकता है कि कौन सा आंसर होना चाहिए। बीस, वृत्त का केंद्र पर बना कौन होगा? ठीक है, ए में 90 डिग्री, बी में 180 डिग्री, सी में 360 डिग्री, डी में 270 डिग्री। क्या लगता है, क्या लगता है आपको? अर्धवृत्त का कोण होता है, मतलब कितना डिग्री का कोण होता है? ए में 90 डिग्री, बी में 180 डिग्री, सी में आपका 120 डिग्री, डी में आपका 60 डिग्री। अब ऑप्शन के हिसाब से बता दो यहाँ पर मेरे दोस्त, कौन सा देखने में लगता है? पहल का कौन हो जाएगा? वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया जा सकता है? क्लियर? अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? कितना डिग्री का? 180। अगर हम वृत्त पारते अगर यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर वृत्त पारते अगर यहाँ पर है, ये केंद्र है, तो केंद्र पर पूरा गोलैया से कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 360। और ये हो गया आपका जाकर कौची हो गया? अर्धवृत्त हो गया। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? यहाँ पर ही 180 डिग्री का। यहाँ पर कितना बन सकता है? तो 360 डिग्री का। और यहाँ पर कितना बन सकता है? तो बाबू 180 डिग्री का। बोलिए ऑप्शन में कोई दिक्कत है आपको समझने में, किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 20 भी हो गया और 21 भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 22 नंबर। तो 22 नंबर में आप ध्यान दीजिएगा। आप 22 नंबर में क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, कर दी जाए, तो नए और पुराने, नए और पुराने, नए और पुराने परिधियों का अनुपात ज्ञात करें। नए और पुराने परिधियों का अनुपात निकालें। ठीक है बाबू, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर है आपका 1:2, ए में 3:1, फिर उसके बाद सी में 4:1 और डी में बताइए बाबू, यहां पर ही हो जाएगा 1:4। चलिए यहां पर देखेंगे कितना गुना बोला है, आए क्या बोला यहां पर आपके लिए? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितना गुना कर दिया गया है? 2 गुना। तो यहां पर हल में देखेंगे दिया हुआ है, मतलब माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर ही कितना बोला है बाबू? दुगना ना, तो 2r हो गया। पुरानका के लिए क्या लिख देंगे? यहाँ पे लिख देते हैं पुराने वृत्त की त्रिज्या। पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? r। तो यहाँ पर लिखेंगे नए वृत्त की, नए वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा? नई वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr। r के जवाब कितना लिखेंगे? r के जवाब पर ही 2r, तो 2 दूनी 4πr, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4πr। फिर उसके बाद पुराने वृत्त की परिधि, क्या बाबू? पुराने वृत्त की परिधि, तो सिंपल सा 2πr। तो क्वेश्चन निकाले कहा था परिधियों का अनुपात, तो परिधियों का अनुपात कितना हो गया? 4πr बटा कितना? 2πr। तो लेकिन नया और कुछ बोला था? पुराना बोला था। नया का ऊपर लिखा, पुराना का नीचे। कट कीजिए, कट करेंगे कितना बार में कट होगा? 2 नीचे कितना हो जाएगा? 1। तो 2 अनुपात कितना आया? 1। बताइए ऑप्शन कौन सा दिख रहा है इसमें? ओह ऑप्शन में गलती ना,
नया पुराना था। तो कौन सा ऑप्शन इसमें होगा बाबू आपका? यहाँ पर ही पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला था? अगर त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो परिधियों का अनुपात ज्ञात करना नया और पुराने के लिए। तो नयका के लिए कितना हो जाएगा? ऊपर रह जाएगा, पुराना के लिए नीचे। अगर यही बोल देता ना, थोड़ा सा उल्टा बोल देता, अगर पुराना ऊपर रहता नया नीचे रहता, तब जाके ऑप्शन जो पहले में लिखे थे ना वो सही हो जाता, 1:2 आ जाता, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने के लिए किसी को? अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कैमा नंबर है? कैमा नंबर हो जाएगा? 23 नंबर। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? क्या लिखे हैं? 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए में ऑप्शन नंबर ए में है 14 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में 7 मीटर, और ऑप्शन नंबर सी में 5 मीटर, और डी में आपका है 44 मीटर। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या लिखे हैं। तो कितना बोला है? 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो पहले वृत्त का त्रिज्या क्या, वृत्त का परिधि कितना देल है भाई? वृत्त का परिधि कितना दिया हुआ है? वृत्त की परिधि कितना देल है? तो 44 मीटर दिया गया है। तो फॉर्मूला इसका कितना होता है? 2πr बराबर 44 मीटर। 2πr बराबर कितना हो जाएगा? 44 मीटर। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 × 22/7 × r, और यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया बाबू? 44 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 22 को कट करेंगे कितना बार में कट होगा? 2 बार में। फिर इसको कट करेंगे कितना बार में? तो पूरा पूरी कट जाएगा, 7 इधर ले गुना कर देंगे, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। क्या निकालने का रहा था बाबू? तो त्रिज्या क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत है किसी समझने में? अब उसका अगला नंबर क्वेश्चन मिटा दिया जाए। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं 24 नंबर में। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, कितना कर दी जाए? दुगनी कर दी जाए, तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर है 1:2, दूसरा ऑप्शन है 1:4, तीसरा ऑप्शन है 4:1, चौथा ऑप्शन है 2:1। ठीक है, अब यहां पर ध्यान पूर्वक देखिए। ठीक है, क्या लिखा गया है? यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, क्या कर दी जाए? 2 गुनी कर दी जाए, तो पुराने और नए। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे क्या दिया हुआ है जो। ठीक है ना, तो दो वृत्त है ना, माना कि, तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया? 2r। अब पुराने के लिए कितना हो जाएगा? पुराने वृत्त की त्रिज्या, पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा? r। नया के लिए कितना हो गया? 2r। और पुराना के लिए कितना हो गया? r। अब यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब यहां पर क्या लिख रहे हैं?
तो पुराने नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर हो गया, R1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा R2। ऐसे याद रख सकते हैं, R1 हो जाएगा और ये कितना ले सकते हैं R2। तो कितना दिया हुआ इसका पाई हो गया 2R का स्क्वायर, तो कितना प्राप्त हो जाएगा बाबू पाई इंटू 4 पाई 4R स्क्वायर। तो 4 पाई कितना हो गया R स्क्वायर, किसका निकला नए वृत्त का क्षेत्रफल। अब पुराना में कोई एक्सचेंज हुआ है तो लिखेंगे यहां पर ही पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पुराने वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। क्या करना है बाबू, तो अनुपात ज्ञात करना है। किनका अनुपात निकालना था, किसका अनुपात था, किसका अनुपात निकालना है वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात बोला था पुरनका और नयका में। तो पुरनका कितना है पाई R स्क्वायर, नयका कितना है 4 पाई R स्क्वायर। कटेगा तो 1/4, तो कितना आ गया 1:4। बोलिए कोई दिक्कत है किसी को समझने में। यहाँ पर ही ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर कौन हो गया, तो बी हो गया यहाँ पर ही। कोई दिक्कत है समझने में। अब उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, अगला है क्या नंबर हो जाएगा 25 ना बाबू। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के गुनी कर दी जाए, के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आते हैं 1 के, बी में 1 के क्यू, सी में 1 के स्क्वायर, डी में सभी। ठीक है ना बाबू, इसमें सभी है। चलिए अब क्या है, क्या बोलता है किसी वृत्त की त्रिज्या कितना गुनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या गुनी कर दिया गया है, तो के गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए, क्या बाबू पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 और यहाँ 3 और एक रहा है 4। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो ना उधर। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे माना कि यहां पर माना कि नए वृत्त की त्रिज्या कितना बाबू कितना गुना कर दिया गया है, नए वृत्त की त्रिज्या क्या गुना कर दिया गया है, तो के गुनी। तो यहां पर क्या लिखेंगे कि यार नए वृत्त की त्रिज्या कितना गुनी बोला है आए के गुने थे के यार। तो यहां पर इसको क्या लिख दे, यहां पर R1 चलाएंगे। ठीक है, पुराने वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा R, तो यहां पर कितना हो गया R2। चलिए कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई के पाई हो गया, R1 का मान कितना है तो के आर है, तो यहां पर पाई हो गया, इसका हो जाएगा के स्क्वायर और R स्क्वायर। तो के स्क्वायर पाई R स्क्वायर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ पर है। ये किसका निकला, नया के लिए निकला, पुराने के लिए कितना हो जाएगा, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर, तो R2 जब कितना लिखल है तो पाई R स्क्वायर हो जाएगा। अनुपात किसका बोल रहा था, अनुपात निकालने बोला था ना, किसका अनुपात निकालने का रहा था, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पुरानका और नया का बोला था ना, देखो पुराना और नया में। तो पुराना कितना है पाई R स्क्वायर और नया का है के स्क्वायर पाई R स्क्वायर। ये से कट गया तो 1/के स्क्वायर, तो 1:4
के स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। आपको यहाँ पर दिक्कत है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुआ इसमें? आपको यहाँ पर ही टोटल क्वेश्चन आज कितने करवाए हैं? 10 से 11 क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं। तो इसको हम अगले क्लास में आपको हम चेक करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा के गो टोटल ऑब्जेक्टिव हुआ? टोटल ऑब्जेक्टिव 25 हुआ, तो हम 25 को आपका टोटल हम चेक करेंगे कॉपी में बना हुआ, ठीक है ना। समझ में आया आप सभी को? और आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके आगे भी और कुछ क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है, और भी ऑब्जेक्टिव बता देंगे, ठीक है। और पार्ट नंबर कितना हो जाएगा? वो अगला 4 हो जाएगा। आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।